नमस्कार दोस्तों। आज का जो हमारा टॉपिक है ट्रांजिस्टर और मॉसफेट को सबसे पहले फिजिकल तौर पे किस तरह देखा जाता है कि मॉसफेट कौन सा है और ट्रांजिस्टर कौन सा है, वो सिंबल वाइज किस तरह चल पता लगेगा हमें। उसके अंदर कौन कौन से मॉसफेट होते हैं, कौन कौन से ट्रांजिस्टर होते हैं, और एनपीएन कैटेगरी और पी चैनल और एन चैनल कैटेगरी के अंदर बात करेंगे। और इसको किस तरह चेक किया जाता है मल्टीमीटर के साथ कि ये ट्रांजिस्टर सही है या खराब है, ये मॉसफेट सही है या खराब है, या दोनों को किस तरह पता लगेगा कि कौन सा मॉसफेट है और कौन सा ट्रांजिस्टर है। तो इसके लिए मुझे एक कमेंट आया था, हमारे एक सब्सक्राइबर हैं जिनका नाम है अर्जुन कुमार जी। ये अर्जुन कुमार जी है जिन्होंने लिखा है, गुरुजी ट्रांजिस्टर और मॉसफेट को मल्टीमीटर से चेक करना सिखा दीजिए कि वो हीट सिंक में लगे हों, यानी वो पीसीबी के अंदर लगे हों या पीसीबी से बाहर हों, तो हम उनको किस तरह चेक कर पाएंगे कि वो ट्रांजिस्टर सही है या खराब है, या वो मॉसफेट सही है या खराब है। तो बिल्कुल आज इसी टॉपिक पे बात करेंगे अर्जुन कुमार जी। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा, ट्रांजिस्टर और मॉसफेट को आप मल्टीमीटर से किस तरह चेक कर सकते हैं वो सही है या खराब है। तो टॉपिक शुरू करने से पहले जिन्होंने भी अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया वो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे लाइक और शेयर जरूर करें। तो आज का टॉपिक शुरू करते हैं, मॉसफेट और ट्रांजिस्टर को मल्टीमीटर से किस तरह चेक किया जाएगा और इनकी पहचान क्या है, मॉसफेट कौन सा होता है और ट्रांजिस्टर कौन सा होता है। तो अर्जुन कुमार जी, आज का जो हमारा टॉपिक है, मॉसफेट और ट्रांजिस्टर मल्टीमीटर टेस्टिंग किस तरह की जाती है। तो टॉपिक शुरू करते हैं। सबसे पहले तो जो आपके सामने ये दो सिंबल दिखाई दे रहे हैं, एक इनमें से है ट्रांजिस्टर का और एक है मॉसफेट का। तो मॉसफेट को बेसिकली जो है, इसकी फुल फॉर्म होती है मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। और बीजेटी, ये आपके सामने जो ट्रांजिस्टर होता है इसको बोला जाता है बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर जो होता है बीजेटी। तो ये होता है ट्रांजिस्टर और ये होता है मॉसफेट। तो दोनों में डिफरेंस क्या है, फिजिकल तौर पे किस तरह दिखाई देगा, और सिंबल के आधार पे किस तरह ये दिखाई देगा। तो सिंबल के आधार पे जो मॉसफेट होता है उसके 3 पॉइंट जो बने होते हैं, उसके अंदर क्या होता है, गेट होता है, ड्रेन होता है और सोर्स होता है। ये 3 पॉइंट होते हैं। लेकिन जो ट्रांजिस्टर जो हमारा होता है उसके अंदर कलेक्टर, अमीटर और बेस पॉइंट होता है। मीन्स ये दोनों स्विचिंग का ही काम करते हैं, एम्पलीफाई का ही काम करते हैं। लेकिन ट्रांजिस्टर का प्रयोग किस जगह यूज किया जाता है और मॉसफेट का यूज किस तरह किया जाता है, उसके बारे में बात करेंगे। जो हमारा मॉसफेट होता है उसका प्रयोग ज्यादातर हाई फ्रिक्वेंसी या हाई वोल्ट के अंदर प्रयोग किया जाता है। जैसे आपकी एस एम्पियर सर्किट होगा, जो कि 5 एम्पियर 10 एम्पियर का जो सर्किट है उसके अंदर इसका प्रयोग किया जाता है, या आपका यूपीएस के अंदर प्रयोग किया जाता है, या इन्वर्टर सेक्शन के अंदर प्रयोग किया जाता है। हाई स्विचिंग के लिए सबसे ज्यादा जो प्रयोग होता है वो होता है मॉसफेट। लेकिन जो लो कैटेगरी स्विचिंग होती है, जो हमें कम वाटेज कैपेसिटी या इतनी ज़्यादा इफेक्टिव वाटेज कैपेसिटी नहीं चाहिए होती है, तो उसकी जगह पे आप ट्रांजिस्टर का प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन बेसिकली जो आम डीसी सर्किट होता है उसके अंदर ज़्यादातर जो विदाउट स्विचिंग जो वर्किंग है वो ज़्यादातर लो स्विचिंग या कम वोल्ट के लिए ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया जाता है। तो बेसिकली ये ट्रांजिस्टर इस तरह, एक ट्रांजिस्टर का सिंबल आपको दिखाया गया है, जिसका बेस कलेक्टर अमीटर पॉइंट है वो हमेशा ट्रांजिस्टर होगा, जिसका गेट ड्रेन और सोर्स मेंशन किया जाएगा वो मॉसफेट होगा। और ये कौन कौन सी कैटेगरी के अंदर कितने प्रकार के आते हैं ये देख सकते हैं आप। जो हमारा मॉसफेट होता है वो एन चैनल और पी चैनल के अंदर आते हैं, यानी ये एक नेगेटिव चैनल के लिए यूज किया जाता है, एक पॉजिटिव चैनल के लिए यूज किया जाता है। लेकिन जो हमारे ट्रांजिस्टर होते हैं, बाइपोलर ट्रांजिस्टर है, वो भी दो कैटेगरी के अंदर आते हैं, एक एनपीएन और पीएनपी। ये भी दो मॉडल होते हैं। आप इनको भी लो वोल्ट और हाई वोल्ट मीन्स नेगेटिव वोल्ट और पॉजिटिव वोल्ट के लिए यूज में ले सकते हैं। अब बात करेंगे इनको चेक करने का मेथड क्या है, इसको किस तरह चेक किया जाएगा। तो चेक करने के लिए बिल्कुल सिंपल सा मेथड मैं बता देता हूँ। जब भी आपने ट्रांजिस्टर को चेक करना है, जी हाँ, आपने मॉसफेट को चेक करना है, तो मल्टीमीटर जो है आपका वो बीप की रेंज के अंदर सेट होना चाहिए। सबसे पहले मल्टीमीटर को आपको बीप की रेंज के अंदर सेट करना है। अगर आपको ट्रांजिस्टर के बारे में पता है कि ट्रांजिस्टर का बेस इनमें से कौन सा है, अगर फिर भी अगर आपको नहीं पता लगता तो इस ट्रांजिस्टर की आप डाटा निकालिए,
आजकल इंटरनेट पे बहुत सारा इसका डाटा मिल जाता है, जो भी आप नंबर मेंशन करोगे उसका डाटा आपको मिल जाएगा। तो अगर आपको बेसिकली वैसे पता है भी वो नंबर के हिसाब से इस ट्रांजिस्टर का बेस कलेक्टर मीटर कौन सा है, तो आपने सबसे पहले बेस के ऊपर जो, अगर ये ट्रांजिस्टर एनपीएन है, एनपीएन और पीएनपी के नंबर भी अलग अलग होते हैं, वो भी थोड़ा सा आपको रीड करना पड़ेगा। मैंने इस मेरे चैनल के अंदर एनपीएन और पीएनपी ट्रांजिस्टर के काफ़ी नंबर मेंशन किए हुए। आप एनपीएन और पीएनपी ट्रांजिस्टर जब उसके अंदर सर्च करोगे तो वहाँ पे वीडियो के अंदर पूरी की पूरी लिस्ट है एनपीएन की और पीएनपी की, तो आप थोड़ा सा रीड कर लेना, तो आपको पता लग जाएगा भी एनपीएन ट्रांजिस्टर कौन सा है, पीएनपी कौन सा है, और उनका एमीटर कलेक्टर बेस कौन कौन सा होता है, उसके बारे में भी आपको नॉलेज मिल जाएगी। तो अब बात करते हैं सबसे पहले सीधा सा फंडा, इसको चेक करने का मेथड क्या है। तो अगर ये ट्रांजिस्टर आपने चेक करना है, तो अगर बेस पॉइंट पता है आपको, तो सबसे पहले यहाँ पे आपने रेड प्रोब रखनी है मल्टीमीटर की, और इस जगह पे ब्लैक प्रोब लगानी है एक। अगर वैल्यू आपकी आ रही है 500 के करीब, तो फिर यहाँ से ये ब्लैक प्रोब उठा के आपने लगानी है कलेक्टर पिन पे यहाँ पे। तो इस जगह पे आपकी 500 या 550 के करीब करीब वैल्यू आनी चाहिए, सॉरी 500 यहाँ पे आएगी, और एमीटर की वैल्यू 550 के करीब, यानी एमीटर की वैल्यू थोड़ा सा ज्यादा होती है कलेक्टर के मुकाबले। तो ये अगर वैल्यू आ रही है तो ये ट्रांजिस्टर की टेस्टिंग आपकी ओके हो चुकी है। अगर एक पिन पे वैल्यू आ रही है, एक पिन पर नहीं आ रही है, ठीक है जी, तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, ये ट्रांजिस्टर को चेंज करना पड़ेगा, या ये ट्रांजिस्टर खराब है, यानी रेड प्रोब रखने के बाद आपकी वैल्यू यहाँ पे आनी चाहिए। अगर नहीं आ रही है तो फिर आपको इसको चेक करने का मेथड और बदलना पड़ेगा। इसके अंदर आपको यहाँ पे ब्लैक प्रोब रखनी पड़ेगी, यहाँ पे रेड प्रोब, क्योंकि ये ट्रांजिस्टर एनपीएन भी हो सकता है या पीएनपी भी हो सकता है। सबसे पहले तो हमें पीएनपी और एनपीएन को ढूंढना पड़ेगा। अगर बेस पॉइंट पे रेड प्रोब रखने के बाद एमीटर कलेक्टर पर वैल्यू आ जाती है तो वो एनपीएन ट्रांजिस्टर है। अगर वैल्यू नहीं आती तो बेस पॉइंट के ऊपर ब्लैक प्रोब रखेंगे, और एमीटर के ऊपर एक बार रेड प्रोब लगाएंगे, एक बार कलेक्टर के ऊपर प्रोब लगाएंगे। अगर वैल्यू आ जाती है तो ये ट्रांजिस्टर पीएनपी ट्रांजिस्टर है और बिल्कुल ओके है। इसकी जो रीडिंग आएगी टेस्टिंग के दौरान, जो इस ट्रांजिस्टर की रीडिंग आनी चाहिए, एमीटर सॉरी बेस और एमीटर वैल्यू जो होगी लगभग 550 के करीब, और बेस और कलेक्टर की वैल्यू होगी 515 या 525 के करीब या 510 के करीब, यानी कलेक्टर की वैल्यू कम है, एमीटर की वैल्यू ज्यादा आएगी। तो इस तरह आप ट्रांजिस्टर चेक कर सकते हैं। बेस, कलेक्टर, एमीटर, किसी पिन के अंदर बीप नहीं आनी चाहिए तीनों में से। अगर किसी पिन पे बीप आ रही है तो ये ट्रांजिस्टर खराब है। अब बात करेंगे मॉसफेट को चेक करने के लिए। मॉसफेट को चेक करने का बिल्कुल सिंपल सा ये मेथड है, ड्रेन और सोर्स, सिर्फ यही चेक होगा, क्योंकि मॉसफेट के अंदर इंटरनल तौर पे एक डायोड सर्किट लगा होता है। जिस तरह हम डायोड चेक करते हैं, डायोड का ये एनोड है, ये कैथोड है, बिल्कुल यही। जो इसका माइनस हिस्सा है ये इसका ब्लैक प्रोब रखेंगे और यहाँ पे रेड प्रोब रखेंगे, ठीक है जी। तो ब्लैक और रेड प्रोब रखने के बाद आपकी वैल्यू 500 या 550 के करीब आपकी वैल्यू आनी चाहिए। अगर वैल्यू नहीं आ रही है तो प्रोब को आप उल्टा चेक करेंगे, यहाँ पे ब्लैक प्रोब रखेंगे, यहाँ पे रेड। सिर्फ दोनों में से एक साइड वैल्यू आएगी। अगर एक साइड वैल्यू आ रही है तो आपका मॉसफेट ओके है। अगर बीप आ रही है या वैल्यू 500 से कम आ रही है, मीन्स 200 300 आ रही है, तो ये खराब है। इसी हिसाब से ये ट्रांजिस्टर है। अगर 500 या 500 से अबव यानी 550 के करीब वैल्यू आ रही है ट्रांजिस्टर की, तो ये ओके है। अगर 200 या 300 आ रही है तो ये खराब है। तो बिल्कुल सिंपल सा मेथड है चेक करने का, ठीक है जी। आपको इस ट्रांजिस्टर के बारे में ये पता होना चाहिए इसका बेस पॉइंट कौन सा है, ठीक है जी। अगर इसमें डाउट ये रह जाता है कि कई बार हमारे पास क्या होता है, उस ट्रांजिस्टर का डाटा नहीं होता, तब हम कैसे पता करेंगे वो ट्रांजिस्टर एनपीएन है या पीएनपी। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले किसी भी एक पिन के ऊपर आपने रेड प्रोब लगा देनी है, उसके बाद दो पिनों पे ब्लैक प्रोब। अगर रेड, इस पिन के ऊपर रेड लगाने के बाद इस पर और इस पर पिन नंबर ये एक मान लेते हैं हम, ये 2 नंबर, ये 3 नंबर, ये भी 2 नंबर, ये 2 नंबर और ये 2 नंबर ए, यानी ये हमारी रेड प्रोब है, ये ब्लैक है, ये भी ब्लैक। एक बार इस पे ब्लैक प्रोब लगाएंगे, एक बार इस पर।
अगर वैल्यू दोनों पिनों पे आ जाती है तो हमें पता लग जाएगा कि बेस कौन सा, तो बेस यही होगा, फिर मानना है हमने। ठीक है जी। अगर इन पिन पे किसी पे भी वैल्यू नहीं आ रही है तो फिर ये जो हमारा सर्किल है ये हम क्या करेंगे, इस जगह पे हमने रेड लगाई थी, यहाँ से हटाकर हम रेड फिर ले जाएंगे इस पिन के ऊपर रेड, फिर इस पे भी ब्लैक प्रोब लगाएंगे, इसके ऊपर भी ब्लैक प्रोब। लेकिन ब्लैक प्रोब लगाने के बाद दोनों पे वैल्यू आनी चाहिए, एक पे वैल्यू आएगी तब तक नहीं। अगर फिर भी वैल्यू एक पिन पे आ रही है, दोनों पे नहीं आ रही, तो फिर सर्कल चेंज कर देंगे। ये रेड प्रोब इस जगह पे लगाई थी, यहाँ से उठा के हम इस पे रेड प्रोब लगाएंगे, फिर एक ब्लैक प्रोब यहाँ पे लगाएंगे, ब्लैक प्रोब यहाँ पे लगाएंगे। अगर ये दोनों पिनों पे वैल्यू आ जाती है तो हमें पता लग गया कि बेस पॉइंट कौन सा है। ये ट्रांजिस्टर दोनों पिनों पे तभी वैल्यू देगा जब आपकी जो पिन है बेस के ऊपर सही लगेगी और एमीटर कलेक्टर पर आप रीडिंग चेक करोगे। जब तक बेस उसका नहीं मिलेगा ट्रांजिस्टर का, तब तक मल्टीमीटर आपका दो पिनों पे रीडिंग नहीं दिखाएगा। तो आपने जब इस पे रेड प्रोब आएगी और इस पे वैल्यू आ रही है तो ये ओके हो गया। ठीक है जी, दो पिन पे। अगर फिर भी रीडिंग नहीं आ रही है, तीनों पिनों पे चेक करने के बाद रीडिंग नहीं आ रही है, तो फिर आपको यही सर्कल उल्टा करना पड़ेगा। मीन्स पहले आप रेड प्रोब से चेक कर रहे थे, फिर आप चेक करोगे ब्लैक प्रोब से। ब्लैक प्रोब पहले एक पिन पे लगाओगे आप, दोनों पिनों पे आपने रेड रेड प्रोब लगानी है। अगर फिर भी वैल्यू नहीं आ रही, एक पिन पे आ रही है, तो ये ब्लैक प्रोब यहाँ से उठा के यहाँ पे लगानी है और रेड फिर यहाँ पे और यहाँ पे रेड प्रोब लगानी है। अगर फिर भी वैल्यू नहीं आ रही है आपकी, तो फिर आपने क्या करना है, ये ब्लैक प्रोब यहाँ पे लगानी है और रेड इस जगह पे और रेड इस जगह पे लगानी है। जब इसको हमारे मल्टीमीटर को बेस मिल जाएगा तभी ये दोनों पिनों के ऊपर वैल्यू दिखाएगा, अदरवाइज एक पिन पे वैल्यू दिखाता रहेगा। अगर दोनों पिनों पे ये वैल्यू आ गई है तो ये आपका ट्रांजिस्टर ओके है, 500 के करीब और 550 के करीब वैल्यू आनी चाहिए। तो इससे ये भी पता लग जाएगा आपको, अगर आपने ब्लैक प्रोब से चेक किया है, ब्लैक प्रोब को आपने फिक्स किया है, रेड प्रोब से चेक किया है, तो मतलब ब्लैक आपके पास एक है, रेड आपके पास दो है। रेड का मीन्स जो हमारी पॉजिटिव प्रोब होती है, ब्लैक मीन्स नेगेटिव प्रोब होती है, रेड मीन फिर पॉजिटिव प्रोब होती है। ठीक है जी। तो अब ये ट्रांजिस्टर कौन सा हो गया, प्लस मीन पॉजिटिव, माइनस मीन नेगेटिव, प्लस मीन पॉजिटिव। ये ट्रांजिस्टर कौन सा हो गया हमारा, पीएनपी ट्रांजिस्टर। अगर ब्लैक प्रोब से चेक हो रहा है, ब्लैक प्रोब फिक्स करने के बाद रेड प्रोब से चेक हो रहा है तो ये पीएनपी है। अगर रेड प्रोब यहाँ पे फिक्स है और ये ब्लैक प्रोब से चेक हो रहा है तो क्या हो गया हमारा, ब्लैक रेड ब्लैक। ब्लैक मीन माइनस, रेड मीन प्लस, फिर ब्लैक मीन माइनस। माइनस में ये माइनस हो गया मतलब नेगेटिव, पॉजिटिव हो गया पॉजिटिव, ये हो गया नेगेटिव मीन नेगेटिव। तो ये ट्रांजिस्टर कौन सा हो जाएगा फिर, एनपीएन ट्रांजिस्टर। तो बिल्कुल सिंपल सा फंडा है ट्रांजिस्टर को चेक करने का, आपको टेंशन नहीं लेनी है कि ये क्या है, फार्मूला किस तरह चेक हो रहा है, क्या है। ठीक है जी। तो इस तरह आप ट्रांजिस्टर चेक कर सकते हैं। लेकिन जो मॉसफेट जो हमारा होगा सिर्फ वो एक साइड ही रीडिंग देगा विदाउट गेट, गेट के ऊपर उसकी रीडिंग नहीं आएगी। ड्रेन और सोर्स को आपने चेक करना है। अगर इस तरह आपकी वैल्यू आ रही है तो आपका मॉसफेट। और ट्रांजिस्टर का भी अगर आपको पता लग गया है तो आपको पता लग जाएगा, टेस्टिंग सही होने के बाद उसकी दोनों पिनों पे रीडिंग आएगी तो वो ट्रांजिस्टर ओके है। अगर फिर भी कोई डाउट रह गया हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक के लिए धन्यवाद।